हाय हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली में भी सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो लेकर के। और दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जन्म की स्टोरी की, उनका जन्म कैसे हुआ था। और दोस्तों वो जो है उनका जन्म मिस्र में हुआ था जो कि अब इजिप्ट है। और अकॉर्डिंग टू कुरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से भेजा गया था। जो मिस्र का बादशाह था फ़िरौन, जो अपने आप को खुदा बताता था और कहता था कि मैं ही अल्लाह हूँ और मुझे ही पूजो, तो उसके खिलाफ अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है और कैसे उनका जन्म हुआ था और क्या उनकी स्टोरी है। एक रात मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और उस आग ने तमाम किप्तियों के घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल महफूज रहे। ये बनी इसराइल दहशत कौन के है? आलम में बेदार होने के बाद फ़िरौन ने तमाम काहिनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फ़िरौन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। वो बच्चा कौन था और उसने वो एक फ़िरौन की जगह है बादशाहत का शायद। खात्मा करके मिस्र की तारीख को कैसे बदल डाला। इस वीडियो में हम फ़िरौन के इस ख्वाब और उस पुरइसरार बच्चे के मुताल्लिक जानेंगे। फ़िरौन खुदाई का दावेदार और बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। उसने बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बना रखा था। हालांकि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहाँ रहा करते थे। हज़रत यूसुफ़ ने अपने वालिद हज़रत याकूब और अपने भाइयों के लिए ज़मीन का एक हिस्सा उस वक्त के फ़िरौन बादशाह रयान बिन वलीद से हासिल किया था। हज़रत याकूब की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई, जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हज़रत याकूब के दीन के पैरोकार थे, लिहाजा उस वक्त अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतरीन जमात थी। उन्होंने फ़िरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और उसके हवारी उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाते और उनसे घटिया काम करवाते थे। फ़िरौन ने जब अपना ख्वाब काहिनों और नजूमियों को बताया तो उन्होंने इसकी ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहल मिस्र की हलाकत होगी। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से ही यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मज़ीद फ़िक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के मुताबिक फ़िरौन के हवारी और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का ज़िंदा ना बच पाए, लेकिन अल्लाह के फ़ैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हज़ारों नौमौलूद बच्चे ज़बह कर दिए गए। फिर एक वक्त वो आया कि जब किप्ती सरदारों ने फ़िरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्ले आम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे और फिर हमारे ये कमतर, घटिया और गलीज़ काम कौन करेगा। इस पर फ़िरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएँ। इन दिनों हज़रत मूसा की वालिदा अपने हमल के इब्तदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार ज़ाहिर नहीं हुए, जिनसे आप फ़िरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में ना आई। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आ पहुँचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। नजूमियों ने फ़िरौन को इत्तला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने फ़िरौन को बदहवास कर दिया। उसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा के भाई हज़रत हारून साले अमान में पैदा हुए थे, जबकि हज़रत मूसा कत्ल वाले साल में पैदा हुए। हज़रत मूसा के वालिदैन सख्त परेशान थे। 3 महीने तक उन्होंने हज़रत मूसा को छुपा कर रखा, लेकिन ज़्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों के नज़रों से छुपा कर रखना मुमकिन न था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था, यानी अलका किया था। हज़रत मूसा की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और उस बच्चे को उस संदूक में रख कर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए।
हज़रत मूसा की माँ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील के मौजों में चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली, अपने भाई की निगरानी करती जा रही थी कि दरिया में डालने के बाद वो कहाँ जाते हैं। संदूक बहता हुआ अच्छा, महल के तालाब उनको में पहुंच बचाने के गया। लिए वहां दरिया फिरौन में की छोड़ बीवी दिया गया मलका था। और खादमाएं लुत्फ अंदोज हो रही थी कि संदूक पर मलका की नजर पड़ी। उसने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल और लाओ। इन्हें तो संदूक फिरौन खोला की गया पत्नी तो इसमें ने एक को हसीन मतलब और कि तंदुरुस्त इनका बच्चा पालन पोषण आराम से किया लेटा था। हुआ अंगूठा चूस रहा था। मलका बहुत खुश हुई, उसकी आंखों में ममता उतर आई। शफकत और मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलका ने सोचा कि उस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि ये बच्चा बादशाह की सल्तनत को ख़त्म करने का सबब भी बन सकता है। फिरौन के दिल में भी ये ख्याल आया कि कहीं ये बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशन गोई की थी। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने या हम इसको अपना बेटा बना लें। इस पर फिरौन ने कहा, यह सिर्फ तेरी आंख की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर फ़िरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे हिदायत दे देता, लेकिन उसने ये कहा कि ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। मलका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके माने हैं वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का भी दूध न पिया। जो औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फिरौन की बीवी से कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और इस बच्चे की खैरखा हो, इसलिए कि वो एक गरीब घराना है। जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। इस घर में नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। फिरौन की बीवी ने कहा, चलो ठीक है। लिहाजा आपकी बहन उन्हें घर लेकर आई। वालिदा मोहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फ़ौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में परवरिश पाकर जवान हो गए और पूरे तवाना हो गए। लिहाजा अल्लाह ने आपको नबूवत के मनसब पर फाइज किया। आपने बनी इसराइल को फ़िरौन से आज़ादी दिलाई और मिस्र से निकल गए। फ़िरौन बनी इसराइल को ख़त्म करने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब बनी इसराइल बहर अहमर के करीब पहुँचे तो अल्लाह ने उनके लिए दरिया के बीच से रास्ता खोल दिया। ये वही मौका था जब फ़िरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और उसकी बादशाहत और लाओ लश्कर तबाह व बर्बाद होने वाली थी। बनी इसराइल तो समुंदर के पार चले गए, मगर जब फ़िरौन अपने लश्कर समेत उनके पीछे आया तो समुंदर का ये रास्ता बंद हो गया और वो अपने लश्कर समेत उस समुंदर में गर्क हो गया। तो फिरौन की मौत समंदर में डूब कर हुई थी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी को जाना कि कैसे उनका जन्म हुआ था और फिर वो कैसे फ़िरौन के महल में पहुँचे और फिर फ़िरौन की पत्नी ने जो है उनका पालन पोषण किया और फ़िरौन के महल में जो है वो बड़े हुए और फिर उन्होंने जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी तो उसके अनुसार उन्होंने फ़िरौन से बदला लिया। तो दोस्तों बहुत ही मतलब इनकी स्टोरी जानकर बहुत ही अच्छा लगा। और फ़िरौन जो है वो बहुत ही मतलब वो अपने आप को खुदा मानता था और कहता था कि मैं ही खुदा हूँ और लोगों से कहता था कि मेरी पूजा करो। तो इस वजह से अल्लाह ने जो है उसके खिलाफ़ उसको सबक सिखाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था। तो ये स्टोरी जानकर दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी जानने के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और आप लोगों को अगर पता है कि कोई और अच्छी सी ऐसी कोई वीडियो है जिसमें इस टॉपिक को बहुत मतलब कि अच्छे से डिटेल में बताया गया है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।